केरला में क्यों लागू नहीं है? आपको पता है केरला में नहीं है एमएसपी, एपीएमसी लागू नहीं, बताइए क्यों नहीं है? मैं जवाब लेता हूं भाई। मूल रूप से जो फसल मसालों की होती है उनका एक बोर्ड बना होता है, उस बोर्ड के जरिए वो चीजें बिकती हैं। अच्छा। उन चीजों की बोली लगती है। अच्छा। इस वजह से वहां एमएसपी नहीं लागू होती। केरल में तो एमएसपी नहीं है, पूरे देश में एमएसपी के कानून के लिए लग पड़े भाई। अपने वायनाड में पहले एमएसपी दिलवा दो। है मेरे यूट्यूब चैनल सकल इंसान रिटायर्ड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिबेट के बारे में जहां पर सज्जाद पूनावाला और साथी उन्हीं के साथ हैं सुरेंद्र राजपूत। दोनों की तीखी बहस होती है, जहां एक तरफ जो सुरेंद्र राजपूत हैं वो एमएसपी के कानून को लेकर लड़ रहे हैं, साथ ही अपना पक्ष रख रहे हैं। इस पर सज्जाद पूनावाला ने बहुत ही फैक्ट के साथ एक बात बताई है कि केरला में आप एमएसपी लागू क्यों नहीं करी है आपने। तो उस पर जवाब देते हैं कि मैं केरला में लागू नहीं है। तो उस पर सज्जाद पूनावाला कहते हैं कि जब केरला में लागू नहीं हो सकती, नहीं कर सकते, तो आप उस कानून को लेकर पूरी दुनिया में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं किसानों को? कौन है आखिर किसान आंदोलन के पीछे, क्या राज है? आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज की ये डिबेट। सुरेंद्र राजपूत जी, जो जी ने जब अपनी इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मिलिंद देवड़ा छोड़कर जाते हैं। बंगाल में आते हैं तो ममता दीदी कह देती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में आते हैं नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। यूपी में अभी तक अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं और भी नेता आपके छोड़कर जा रहे हैं। जब आप अपने मुद्दों को, अपने सहयोगी दलों को, अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे तो जनता को कैसे समझाएंगे? ये लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं? दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। मैंने तो इसका जवाब पहले भी आपको दिया और आगे फिर देता हूं कि आज की डेट में हमारे पास देने के लिए अपने साथियों को संघर्ष है, सत्ता नहीं। जो लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं वो लोग गए, और जो लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं, जिनका काम संघर्ष है, वो संघर्ष करेंगे। और आज की डेट में जो लोग पर्सनालिटी क्लाउड की वजह से चुनाव जीतना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी क्लाउड की वजह से लोग मोदी जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है उसमें काफी इजाफा इसलिए लोग जा रहे हैं? ये सत्ता समर्थक मीडिया ने ना एक काम कर दिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में सत्ता समर्थक मीडिया है, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया मोदी जी के पर्सनालिटी क्लाउड का। उसी से प्रभावित होकर के सत्ता समर्थक मीडिया का क्लाउड है, जिससे प्रभावित होकर के जो लोग हैं वो जाते हैं। जो लोग मुद्दे की बात करते हैं उनके पास मुद्दे हैं। आज की डेट में क्या ये सच नहीं है कि किसान सड़क पर बैठा है? आज की डेट में क्या ये सच नहीं किसान की आय दुगनी नहीं हुई है? क्या आज की डेट में सच नहीं है कि हमारे समय में 50 रुपए डीजल था और आज की डेट में 100 रुपए डीजल है किसान के लिए? किसान पता नहीं, किसान डीजल, यूरिया, बेरोजगारी। सबका जवाब देता हूं। मैंने सारे नोट किए, 6 पॉइंट नोट किए सुरेंद्र राजपूत जी के, और उम्मीद है वो भी सुनेंगे। पहली बात तो मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं नेशनल टेलीविजन पर कि हमारे सारे नेता सत्ता के लालची है, थोड़ा सा लालच दिखाएंगे भाग जाएंगे। हमारे सारे नेता भ्रष्टाचारी है, थोड़ा ईडी का डर दिखाएंगे भाग जाएंगे। तो मान्यवर ऐसे नेताओं को बनाकर काहे रखा है बड़े बड़े पदों पर? तुरंत उनको खाली कीजिए ना। या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेरोजगारी की बात की, कंचना यादव जी। मान्यवर अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में थी, राजस्थान में थी, और सबसे कम थी तो मध्य प्रदेश में थी। राजस्थान में 20% के ऊपर थी, मध्य प्रदेश में 2% थी। इसलिए वहां पर हमारी सरकार इन्हीं मुद्दों पर चुनकर आई और आपकी सरकार को वहां से, इंडी सरकार को वहां से निकाला गया। इसके अलावा महंगाई 10.5-11% एवरेज महंगाई दर था यूपीए के जमाने में, आज 5.5% से कम है, जबकि 2 से 3 वैश्विक चुनौतियां हैं। कोविड की चुनौती थी, यूक्रेन रशिया की चुनौती थी, इजराइल पैलेस्टाइन की चुनौती थी। यह होता है परफॉर्मेंस और प्रो इनकम। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने किसान और बेरोजगारी दो शब्द उस पर कह दूं। किसानों की बात करने का अधिकार सुरेंद्र राजपूत जी, जो एमएसपी पर जो रिकमेंडेशन था 2010 में, केवी थॉमस ने कहा था हम इसको लागू नहीं करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, 14 तक लागू नहीं किया। मोदी जी ने लागू किया, स्वामीनाथन जी ने कहा धन्यवाद मोदी जी, आपने सारी चीजों को लागू किया। उसके अलावा आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि, आपने 25,000 करोड़ बजट रखा था एग्रीकल्चर का, 1,25,000 करोड़ बजट हमने किया। हमने जिस प्रकार से किसानों को एमएसपी बढ़ाकर 3 लाख करोड़ दिया था गेहूं और धान पर, आपकी राय क्या है? और धान पर हम प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आज 11 लाख करोड़ दिया गया, केवल मैं 2 क्रॉप्स की बता रहा हूं। तो इसीलिए आपको इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु मुझे बताइए आपके मुद्दे क्या थे? एमएसपी पर आपकी राय क्या है?
एमएसपी पर मेरी राय कतई ये नहीं है जो मनमोहन सिंह और रघुराम राजन की थी कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। चेक कर लीजिए, उन्होंने ये कहा था। एमएसपी पर राय हमारी यह है कि हमने जिस प्रकार से एमएसपी हर क्रॉप पर जिस पर दी जाती है उस पर लगातार बढ़ा है। मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, गेहूं और चावल, उसमें 11 लाख करोड़ से अधिक का एमएसपी हमारी सरकार में दिया गया, इन्होंने 3 लाख करोड़ दिया था। इनसे पूछे कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी, क्यों नहीं दिया? और इसीलिए मैं आपको कहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि एमएसपी तो 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि लागू नहीं कर सकते हैं। हमने गलती करी, हम बहुत इस पे बहस में नहीं पड़ते। आप गलती स्वीकार कर रहे हैं कि पहले नहीं समझ में आई, अब हमारे समझ में आ गए। हाँ, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं कि अब आएंगे। आप ये मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने गलती की एमएसपी लागू ना करके? कि बहस की बात आप मत करिए अभी। अब मैं एमएसपी की बात, बहस की बात मत कीजिए। हम तो एमएसपी, अब अगर आपको किसान भाइयों को एमएसपी लागू करनी है तो नरेंद्र मोदी जी को पुनः विपक्ष में बैठाना होगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि वो एमएसपी भी लागू करेगी, और स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो 205 रिकमेंडेशन थी उसमें से 175 तो हमने पहले ही लागू कर दी 2014 से पहले। बाकी सारी रिकमेंडेशन हम जो है अब लागू करेंगे। पूनावाला जैसे जवाब देखिए, जी की जो ऑडियंस है, खासकर विशाल के शो की ऑडियंस बहुत ही समझदार ऑडियंस है। आप जाकर गूगल कर लीजिए, एमएस स्वामीनाथन का लेख है, बाकायदा आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट 2006 में दी, 2006 की रिकमेंडेशन का 2010 में सवाल पूछा गया, उस सवाल को पूछने वाले प्रकाश जावड़ेकर थे, उसका जवाब केवी थॉमस ने दिया, हम इसको लागू नहीं करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और सारी रिकमेंडेशन स्वामीनाथन जी की लागू करती है, तो इसीलिए वो लेख लिखकर कहते हैं कि ये मोदी है जिसने मेरी सारी रिकमेंडेशन को लागू किया। और उसके अलावा मेरे आखिर सुन लीजिए, आपको केवल पल्सेस का बता रहा हूं, पल्सेस का कितना खरीद हुआ था, 1.52 लाख मेट्रिक टन 2009 से 14 के बीच। मोदी के आने के बाद 82.21 लाख मेट्रिक टन 5 साल में। एमएसपी पेमेंट फॉर पैडी, पैडी मतलब चावल, 1300 रुपए प्रति क्विंटल 2013-14 में। मोदी आने के बाद 2023-24 में 2180 रुपए। आजाद जी और सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने आज कम से कम एक ये बड़ा दिल दिखाया है कि कहा कि गलती हुई है, तो सुरेंद्र राजपूत जी आप अपने नेतृत्व को भी कहेंगे इस गलती को स्वीकार करें? ऐसा है विशाल भाई, आप लोग जो ये टीवी की गिमिक्स खेलते हैं ना, इसको खेलना बंद कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कह रहे हैं, ये तो हम कह ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कह रहा हूं। क्यों मैं कह रहा हूं तो क्या मैं कुछ नहीं हूं? नहीं तो आपको सारी कह रहे हैं, आपसे चैनल पर सुभाष चंद्रा आके कहेंगे। नहीं, सुभाष चंद्रा आके कहेंगे क्या? सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, कैसी बातें करते हैं इस तरह की बात मत करिए। अगर सुरेंद्र राजपूत कह रहा है, नहीं, सुरेंद्र राजपूत कह रहा है तो कांग्रेस का प्रवक्ता आपकी बात मान रहा हूं। आप मीडिया पर हमला करके इस तरह से क्यों इस तरह की आप बात कर रहे हैं? आप मीडिया पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। 2010 में आपके कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि हम एमएसपी लागू नहीं कर पाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, आप कह रहे हैं गलती हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी भी ये मानेंगे गलती हुई है उनसे? जी, इन्होंने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन जी से क्यों पूछते? इसको जूम कीजिए, मनमोहन सिंह का ऑफिशियल बयान हिंदू में रिकॉर्डेड। हायर एमएसपी लेड टू प्राइस राइज। मूल क्या है कि आपने, इन्होंने पूछा कि मनमोहन सिंह को काहे ला रहे हो उसमें। मनमोहन सिंह ने कहा था कि ज्यादा एमएसपी देने से इन्फ्लेशन होता है। जी का भी रिपोर्ट आप निकाल लीजिए, मैं अभी 10 सेकंड में निकाल के दे दूंगा। इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। अगर विशाल पूछता है कि मनमोहन सिंह क्या माफी मांगेंगे, यह इसलिए महत्वपूर्ण है। मुझे विशाल का माउथपीस बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विशाल जी का सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा एमएसपी के बढ़ाने से इन्फ्लेशन आता है। अब बोले सुरेंद्र राजपूत जी, क्या यह गलती थी आपकी? माफी मांगे गलती के लिए, माफी मांगे इस गलती के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पूनावाला, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो बताइए, नरेंद्र मोदी एमएसपी देना चाहते हैं या नहीं? एमएसपी दे रहे हैं, आपसे अधिक दे रहे हैं और हम देते रहे हैं। और आपकी तरह हमने धोखा नहीं किया किसानों के साथ। हमने किसानों को एमएसपी नहीं, हमने किसानों को सम्मान निधि दी, हमने किसानों को एग्रीकल्चर बजट बड़ा कर दिया, हमने किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट बड़ा कर दिया, हमने किसानों के लिए एमएसपी की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और चैनल झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्होंने दी। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं। भाई, सुरेंद्र जी से पूछा कि एमएसपी इन्फ्लेशन बढ़ाता है, इसका जवाब दीजिए, क्या यह सही था? तो मनमोहन सिंह के सवाल पर कोई जवाब नहीं देना। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी, आज की तारीख में कितने क्रॉप्स पर एमएसपी मिलता है, जरा एक बार वो बताइए। उनसे पता भी नहीं होगा इनको। 23 क्रॉप्स पर मिलता है तो अच्छी बात है। तो बाकी मुझे बताइए, नहीं मुझे आप बताइए कि क्या आप लोग, नहीं आप बताइए मुझे कि क्या केले पे मिलना चाहिए?
आपको पता है केरला में एमएसपी नहीं मिलता है। आपको पता है कि आपकी जो सरकार थी केरला में, वहां पर एमएसपी नहीं मिलता है, वहां पर मंडी नहीं है, वहां पर एपीएमसी लागू नहीं है। आज मुझे बताइए एमएसपी वहां पर लागू क्यों नहीं है? एपीएमसी नहीं है केरला में, बताइए क्यों नहीं लागू है? क्यों लागू नहीं है केरला में? बताइए शहजाद जी, मैं जवाब लेने दीजिए। बताइए केरला में क्यों लागू नहीं है? शहजाद जी, आपको जवाब पता है केरला में नहीं है एमएसपी, एपीएमसी लागू नहीं, बताइए मैं जवाब लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, केरला में एपीएमसी है क्या? हूं भाई, मूल रूप से जो फसल मसालों की होती है उनका एक बोर्ड बना होता है, उस बोर्ड के जरिए वो चीजें बिकती हैं। अच्छा। उन चीजों की बोली लगती है। अच्छा। इस वजह से वहां एमएसपी नहीं लागू होती। केरल में तो एमएसपी नहीं है, पूरे देश में एमएसपी के कानून के लिए लग पड़े भाई। अपने वायनाड में पहले एमएसपी दिलवा दो। खैर चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी, शहजाद पूनावाला जी फिर आता हूं। वाजपेयी जी, कंचना यादव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप पर हंस रहे हैं कि केरल में एमएसपी का नामो निशान नहीं, मंडी का नामो निशान नहीं, और पूरे देश में ज्ञान दे रहे हैं, जो लागू नहीं करते वो ज्ञान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे सजाद पूनावाला अपनी फैक्ट को रखते हैं, साथ ही सुरेंद्र राजपूत अपनी बात को खड़ा रखते हैं, जबकि बात गोल गोल करके घुमा रहे हैं, बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।